अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने अपने समय में मनसबदारी व्यवस्था से अपने शासन व्यवस्था की जो निर्माण किया था, अपने शासन व्यवस्था का निर्माण मनसबदारी व्यवस्था से किया था। अब अकबर जो था, अकबर बिना मजबूत सेना के ना तो अपने साम्राज्य का विस्तार कर सकता था और ना ही उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता था। तो अकबर ने अपने सैनिक अधिकारियों तथा सिपाहियों को सुगठित किया और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने मनसबदारी व्यवस्था की, जिसमें सेना, सामंत वर्ग और शासकीय अधिकारी व कर्मचारी शामिल थे। मनसबदार। अब पूरे मुगल साम्राज्य में हजारों छोटे बड़े मनसबदार थे, यानी कि उनको प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कहते थे। जो मनसबदार थे उनको प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी भी कहा जाता था। अब मुगल अमीरों यानी बड़े मनसबदारों को जितना वेतन मिलता था उतना दुनिया के किसी भी राज्य के अधिकारी को नहीं मिलता था। इसलिए जो मनसबदार होते थे वो बड़ी शान और शौकत के साथ रहते थे। मनसब का अर्थ। अब बच्चों, मनसब का जो अर्थ है उसका अर्थ है पद और प्रतिष्ठा। पद अथवा प्रतिष्ठा। मनसबदार शाही सेवा में पदवी धारण करने वाले व्यक्ति होते थे। विभिन्न अंकों की संख्या के आधार पर मनसबदारों के पद जो है निश्चित थे। अब सबसे छोटा जो मनसब था बच्चों वो 10 का होता था और सबसे बड़ा मनसब जो था वो 10,000 तक का था। बाद में ये मनसब 12,000 तक पहुंच गया। अब जो मनसबदार थे उनका क्या कार्य था? जो मनसबदार थे वो साम्राज्य में बादशाह के कानून और आदेश को लागू करते थे। साथ ही साथ बादशाह के खिलाफ अगर कोई विद्रोह करता था तो उस विद्रोह को दबाने का कार्य जो था मनसबदारों का था। मुगल साम्राज्य की रक्षा करना और दूसरे क्षेत्रों में मुगल साम्राज्य का विस्तार करने का कार्य, ये सब का सब कार्य मनसबदारों का था। मनसबदार जो थे मुगल साम्राज्य को फैलाने का कार्य भी करते थे। सितारों का जवाब। बच्चों, एक गतिविधि है जो आप मेरे साथ करेंगे और इस गतिविधि में सितारे जवाब देंगे, यानी कि हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और आप हमें यह बताएंगे कि कौन सा सितारा सही उत्तर देता है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं गतिविधि को। तो मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप सितारों को देखकर जानिए कि कौन सा सितारा सही उत्तर दे रहा है। अब पहला प्रश्न है, अकबर के संरक्षक का क्या नाम था? हुमायूं, बैरम खां या खुसरो? सही अनुमान लगा रहे हो बच्चों। अकबर के संरक्षक का नाम बैरम खां था। ये देखो, सितारा भी बड़ा हो गया, आपने सही अनुमान लगाया। अकबर ने किस राजपूत राजा की पुत्री से विवाह किया था? राजा मानसिंह, राजा टोडरमल और या राजा भारमल? बिल्कुल सही बताया बच्चों आपने। राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था। बिल्कुल सही जवाब। सबसे छोटा मनसब कितने का होता था? 5 का मनसब, 10 का मनसब, 15 का मनसब? बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों। सबसे छोटा मनसब 10 का होता था। पानीपत का दूसरा युद्ध किस सन में हुआ? 1556 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में या 1576 ईस्वी में? सही बताया बच्चों। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। आशा करती हूं बच्चों आपको इस गतिविधि करने में मजा आया होगा।
इन्हें भी जानिए बच्चों। कुछ नए शब्द हैं बच्चों, इनको हम विस्तार से समझेंगे। पहला है इबादत खाना। इबादत खाना का मतलब होता है प्रार्थना गृह, जहां पर हम ईश्वर और अल्लाह की प्रार्थना या इबादत करते हैं। पंचतंत्र। पंचतंत्र का मतलब नीति कथाओं की पुस्तक, जहां पर नैतिकता की कथाएं लिखी हैं। संरक्षक। नाबालिग की देखभाल के लिए नियुक्त व्यक्ति, जैसा कि अकबर की देखभाल के लिए कौन था? बिल्कुल सही, बहरम खां ने उसकी देखभाल की थी। तो जो बहरम खां जो थे अकबर के संरक्षक थे। दीन ए इलाही, अकबर द्वारा चलाया गया धार्मिक मार्ग। अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसको दीन ए इलाही कहा गया। दीन ए इलाही का अर्थ था कि एक ईश्वर की उपासना का धर्म। मुख्य तथ्य। कुछ मुख्य तथ्य हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो था हेमू की जो सेना थी वो पराजित हुई। और अकबर ने क्या किया था? बिल्कुल सही बता रहे हो, अकबर ने पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेना और राणा प्रताप के बीच हुआ था। अब अकबर ने किस नीति के आधार पर राज किया? तो अकबर ने राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से राज किया था। अकबर की सैन्य व्यवस्था जो थी वो मनसबदारी पर आधारित थी। अकबर के समय में दरबार की भाषा जो थी फारसी थी और अकबर ने कई पुस्तकों का फारसी में अनुवाद भी कराया था और शिक्षा के क्षेत्र में भी अकबर ने सुधार किए थे। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई थी।